तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट के दो पार्ट सोल्व कर लिए हैं। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखो, जो एपी साइड है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को और एंगल डी को। हम चेक किया कि सर एपी साइड का है, ये रही देखो एपी साइड। और यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हमने अभी तक ले लिए थे। एक हमने ले लिया था एबीडी, एक एसीडी। एक हमने ये पेड़ लिया था, एक हमने लिया था एबीपी और एक एसीपी। ये दो हमने पार्ट सोल्व कर लिए, इनको कॉमेंट प्रूफ कर दिया है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सर एंगल ए देखो, ये रहा एंगल ए। इसको मैं कैसे बताऊं कि जो एपी है वो उस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। लेट्स सी, हमने अभी क्या लिखा, हमने देखा फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। ध्यान से समझते हुए चलेंगे बच्चा, बहुत बहुत इजी है, अभी समझ में आएगा आपको, बस फोकस यहाँ रखना है। फ्रॉम पार्ट फर्स्ट से हमने क्या लिखा कि सर वी ऑलरेडी प्रूव्ड ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। हमने लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल सर, आप लिख के आए। तो वी कैन से जो एंगल है देखो ये वाला, तो कैन वी राइट एंगल देखो बी ए डी। देखो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी सी ए डी के इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, बाय बिकॉज ऑफ वी हैव द रीजन सी बी सी डी। इसको दे दो बेटा आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इस पार्ट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमको इस डी को भी बताना है कि जो एपी साइड थी वो इस डी को भी बाइसेक्ट करती है। तो सर मैं कैसे बताऊं? वेरी इजी, आपको सिर्फ ये समझना है कि सर किन्हीं भी दो एंगल्स को अगर हमें इक्वल बनाना है, तो आपने एक चीज बताई थी हमें कि कोई भी दो ट्रायंगल्स को आप आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो वो दो ट्रायंगल्स कौन से लो मुझे अगर इस डी पार्ट को आपस में इक्वल प्रूफ करना है? तो सर देखो दो ट्रायंगल्स ये रहे, एक तो रहा बी डी पी, एक रहा सी डी पी। एग्जैक्टली बिल्कुल यही लेंगे हम और यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ वी नीड टू शो दैट साइड एपी bisects angle D also. तो for that what we need to write, उसके लिए I must have the space। तो बेटा प्लीज तब तक के लिए इसको आप नोट डाउन कर लें जल्दी से। अब हमने लाइन लिखी, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सर हमको दो ट्रायंगल लेने। कौन से दो ट्रायंगल ले सकते हैं? इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। अब आपको बस ये चेक करना है कि सर मैं कौन सा रूल लगाऊं। ठीक है, मैं रूल लगाने गया तो सर इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सर देखो ये बी नीचे वाला बेस आ रहा है बीसी। और आपको पता है हमने पार्ट 2 में क्या प्रूफ किया था, ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी को हमने कॉमन प्रूफ किया था। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले, फ्रॉम पार्ट 2 वी कैन से बी पी बराबर सी पी के लिख सकता हूँ, बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये हमने कहा से लिखा, पार्ट 2 से लिखा। अब इसको यूज क्यों क्या करेंगे सर, हम ये क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम इसको हम रूल के थ्रू लगा के इसको रिप्रेजेंट कर सके। तो उसी के लिए हमने इसको सीपीसीटी लगा के पार्ट 2 से लिखा। अब हम बात करते हैं इसकी, इस ट्रायंगल में हमको क्या क्या चाहिए बेटा, देखो बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। अब हमको वो रूल लगाना है। रूल लगाने के लिए हमने क्या चेक किया, कैन वी राइट बी डी इन दो ट्रायंगल्स में, कैन वी राइट बी डी इक्वल टू सी डी? बिल्कुल ले सकते हो सर आप, गिवन पहली चीज। सेकंड चीज क्या मैं ले सकता हूँ, बीपी इक्वल टू सीपी के, बिल्कुल ले सकते हो सर आप, फ्रॉम पार्ट 2 ये लिख दिया सर आपने। और थर्ड पार्ट क्यों लूं, क्या लूं? तो सर मैं क्या लिख सकता हूं, डीपी इक्वल टू डीपी। बिल्कुल सर, ये क्या लिख दोगे आप, रीजन कॉमन। तो एज यू कैन सी वी हैव ऑल द थ्री साइड्स। तो वी कैन से बाय एस 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 रूल वी कैन से ट्रायंगल ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा किसके, सी डी पी के। बस ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। अभी हम इसको प्रूफ करके बताएंगे किस चीज के लिए, कि भाई जो एपी साइड थी वो डी को भी बाइसेक्ट करेगी, राइट? तो बेटा उससे पहले इसको नोट डाउन करेंगे आप जल्दी से ना। अब आपको पता है हमने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, ये लो बिल्कुल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से वी कैन से वन थिंग कि भाई जो ट्रायंगल में ये जो एंगल बना था, एंगल बी डी पी, कौन सा वाला, बी डी पी, वो बराबर हो जाएगा बेटा किसके, सी डी पी के। और रीजन क्या लिखेंगे हम, बाय सी पी सी टी। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता है हमने इक्वेशन नंबर 1 दी थी, अगर आपने उसको नोट डाउन किया तो आप ध्यान से देखो, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो पीछे जाके चेक करो थोड़ा सा, हमने इक्वेशन नंबर 1 दी थी। अब आप दे दो बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
से हम क्या बोलेंगे, हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि सर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने लिखा था कि भाई जो बी ए डी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी ए डी के। देखो इक्वेशन 1 में हमने ये लिखा था, इसमें क्या बोला था कि जो एपी है उसने देखो एंगल ए को डिवाइड किया था दो बराबर भागों में, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। और इक्वेशन 2 में हमने क्या लिखा, बी डी पी और सी डी पी दोनों आपस में हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, विच मींस ये जो बीच की साइड है ए पी ये दोनों एंगल्स को डिवाइड कर रही है। तो वी कैन से दस ए पी bisects angle A as well as angle B। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड हैव अ नोट ऑफ इट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। देखो फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है हमको, जो एपी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, साइड बीसी का। सर साइड बीसी ये रही, और जो एपी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने समझा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कि सर ये जो लाइन है एपी वो इनको दो बराबर भागों में बांट रही है, बीपी इक्वल टू सीपी कर रही है, और ये जो एंगल है, एंगल कौन सा, एंगल एपीबी, और जो एंगल है एपीसी, ये दोनों कितने डिग्री के बन रहे हैं बेटा, 90 डिग्री के। ये हमें इस क्वेश्चन ने प्रूव करने के लिए बोला है, विच आई हैव रिटन ऑलरेडी, राइट। तो बेटा आपको लिखना है, इस लाइन के बाद आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसको सिंप्लीफाई वे में कैसे समझेंगे, ठीक है ना। हमने भी देखो फ्रॉम हमने भी पार्ट 2 सॉल्व किया था, और पार्ट 2 में हमने क्या सॉल्व किया था, ट्राइंगल ए बी पी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ए सी पी के। आप करके आए थे, बिल्कुल हम करके आए थे सर। वहां से हमने एक चीज लिखी थी कि सर हम लिख सकते हैं क्या, बी पी इक्वल टू सी पी, बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, बाय सी पी सी टी। और क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एंगल ए पी बी बराबर है किसके बेटा, एंगल ए पी सी के। क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, बाय सी पी सी डी। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों को यूज करना है हमको इसके सॉल्यूशन में। तो बेटा प्लीज इसको हम आगे स्टार्ट करेंगे, उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड हैव अ नोट ऑफ इट जल्दी से नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक बात बताओ बेटा, आपको यहाँ पे दिख रहा है बीसी एक लाइन है, तो वी नो दैट कि भाई जो बीसी है वो एक लाइन है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब ये हुआ कि सर वी नो दैट एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी, ये दोनों आपस में जुड़ के हमको कितने डिग्री का एंगल देंगे, 180 डिग्री का। आपको पता है लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स बनते हैं सबका सम 180 के इक्वल होता है। देखो हमने वही, राइट। अब देखो हम यूज करेंगे वही चीज, हमने अभी क्या शो किया था, हमने अभी ये बताया था आपको कि जो एपीबी है वो किसके इक्वल है बेटा, एपीसी के। सीपीसीटी से हमने लिखा था, राइट। अब इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो ये एपीबी और एपीसी, क्या मैं इसको एपीबी लिख सकता हूँ, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम अब लिखेंगे एपीबी प्लस, इसको भी ले लो सर, क्योंकि अभी हमने इसको सीपीसीटी से इक्वल बताया था। अब देखो कितने एपीबी सर, ट्वाइस ऑफ एपीबी बराबर में क्या आ गया, 180। तो यहाँ से वी कैन से एपीबी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 90। अब सिंस अगर मेरे पास एक एंगल 90 है, सिंस वी हैव वन एंगल 90, तो हम दूसरा एंगल भी तो 90 लिख सकते हैं। देखो दूसरा एंगल भी 90 हो गया, तो यहाँ से वी कैन से इजीली कि सर एंगल एपीसी आल्सो 90 डिग्री। अब जैसे हमने ये लिखा, हमारी ये चीज इक्वल प्रूफ हो गई, राइट। तो बीपी इक्वल टू सीपी हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, एज यू कैन सी फ्रॉम सीपीसीटी, बिकॉज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एबीपी और एसीपी। और उसके बाद हमने देखो ये दोनों एंगल्स को, एपीबी को भी 90 प्रूफ कर दिया और एपीसी को भी 90 प्रूफ कर दिया। सो दैट्स हाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.3. Let's talk about question number 2 in another video. Thank you so much for watching.